अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाजरीन अकराम, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिनों ज़्यादती के ख़वातीन के साथ ज़्यादती के बहुत ज़्यादा FIRs दर्ज हो रही थी, बहुत सारे मुकदमात और बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे थे। इसकी छानबीन जारी थी और रावलपिंडी के जो CCPO हैं वो इन सारी चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे थे और बतौर जर्नलिस्ट और मीडिया के कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज्यादती के, खासकर खवातीन के साथ ज्यादती के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए। आज ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज सामने आई है रावलपिंडी पुलिस की, जो तशवीशनाक है, हैरानकुन है और बहुत ही कंसर्न तलब है। पुलिस ने उस प्रेस रिलीज में वाज़े तौर पर यह दावा किया है कि वाज़े तौर पर 3 लोगों का एक गैंग रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुतहर्रिक रहा और इस गैंग ने कम से कम, हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं, जो पुलिस में जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम 21 FIRs मुख्तलिफ नौजवानों के खिलाफ, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई और FIR का मतन यह था कि मुख्तलिफ लोगों ने हमारे साथ ज्यादतियां की हैं, मुख्तलिफ मर्दों ने इन खवातीन के साथ ज्यादतियां की हैं। अब ये गैंग काम कैसे करता था? इस गैंग में कुछ खवातीन शामिल थी और कुछ मर्द हजरात शामिल थे और उनमें से एक खातून जिनका नाम महम है लेकिन वो अपना नाम कायनात बताती हैं। मेरी उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है, वो भी वाकया आपके सामने रखेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर यह गैंग बड़ा मुतहर्रिक था और यह काम ऐसे करता था कि इस गैंग में जो खवातीन थी वो मर्दों को किसी ना किसी तौर मुख्तलिफ जगहों पर अपने टेलीफोन नंबर्स देती थी, उसके बाद उनके साथ चैट्स करती थी और उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर बुलाती थी। जगहों पर बुलाकर उनके साथ किसी ना किसी तौर फिजिकल रिलेशन कायम करती थी और जब वो एक बॉन्डिंग हो जाती थी, तस्वीर बनाकर वो जो उस गैंग के मर्द हजरात थे वो उन्हें टेलीफोन करते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे। और जब ब्लैकमेलिंग पर वो नहीं मानते थे तो खवातीन जाकर पुलिस में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देती थी और FIR के बाद उनकी फैमिली के साथ सुलह सफाई, मामला सेटलमेंट करने की सूरत में लाखों रुपए बिटोरे जाते थे। अब जब ये गैंग गिरफ्तार हुआ है तो आज से तकरीबन 5 दिन पहले इन्होंने एक फैमिली को, इसी तरह एक लड़के को, एक नौजवान को इसी तरह चुंगल में फंसाया, उसको ब्लैकमेल किया और तकरीबन 5 लाख रुपए उस नौजवान से पकड़े हैं। अब ये इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि जितनी FIRs इन्होंने दर्ज करवाई हैं और अगर किसी के ऊपर भी आप ज्यादती का केस मुकदमा करते हैं तो उसका खानदान, उसकी फैमिली तबाह होकर रह जाती है। उसकी बहनें, उसके भाई, उसकी फैमिली के लोग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अपने मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। और अगर ये सारे इल्जामात हों, एक प्लान करके की गई हो, तो ये सूरत हाल और ज्यादा तशवीशनाक बन जाती है। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है रावलपिंडी पुलिस की और ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी पुलिस की अहम कार्रवाई ज्यादती के मुकदमा दर्ज करवा के शहरियों को ब्लैकमेल करने और भत्ता लेने वाला गैंग गिरफ्तार। गैंग ने 5 रोज कबल न्यू टाउन के इलाके मेट्रो स्टेशन अंडरपास में ज्यादती का वाकया रिपोर्ट किया, जिस पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी जो FIR है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं और ये FIR कायनात नामी खातून ने दर्ज करवाई है और ये वही कायनात है जिसके बारे में रावलपिंडी पुलिस अब तस्दीक कर रही है कि ये उस गैंग का हिस्सा है जो बुनियादी तौर पर पैसों के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए मुख्तलिफ लोगों को फंसाकर उनके साथ उनके साथ पहले ऐसी रिश्ते कायम करती हैं, ऐसा रिलेशन बनाती हैं और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। अब इस नौजवान की आप तस्वीर भी देखिएगा जिसे इस सारे चुंगल में फंसाकर उसे गिरफ्तार करवाया गया और बदकिस्मती से पुलिस ने उसकी तस्वीर भी रिलीज की, जिसकी वजह से कितनी ज्यादा उसकी बदनामी हुई होगी इसका तस्वर आप खुद ही कर सकते हैं। आगे पुलिस CCPO मोहम्मद एहसन यूनिस ने ASP न्यू टाउन बिनिश फातिमा को मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाने की हिदायत दी थी। अब ये CCPO मोहम्मद एहसन यूनिस साहब वही हैं जो कि बड़े मुतहर्रिक है रावलपिंडी में और जब भी कोई केस रिपोर्ट होता है तो ये मुकम्मल उसकी छानबीन करते हैं, मुकम्मल केस की तह तक पहुंचते हैं। ये बड़े एक्टिव हैं और ये सड़कों पर नजर आते हैं, ये सिर्फ ऑफिस में बैठ के साइन नहीं करते, जिसकी वजह से ये गैंग बेनकाब हुआ है। ACP न्यू टाउन की जेर निगरानी तफ्तीश के दौरान SHO सब इंस्पेक्टर मारिया और टीम ने हकायक सामने आने पर गैंग के 3 अरकान महम उर्फ कायनात, ये वही कायनात जिसने इससे पहले 5 लाख रुपए बिटोरे और ये न्यू जो अभी ताजा FIR दर्ज हुई थी उसकी जो मरकजी मुजरिम है, मुलजिम है, अहमद रजा और गुलाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्तलिफ अजला में नाम और पता तब्दील करके
زیادتی کے مقدمات درج کرواتے اور صلح کی مد میں رقم وصول کرتے ہیں ملزمان کا انکشاف انہوں نے خود مانا ہے یہ چیز 5 روز قبل تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمات میں بھی ملزمان نے صلح کرنے کے لیے 7 لاکھ روپے طلب کیے تھے اس سے پہلے ایک نوجوان کو نشانہ بنا کر اسے 7 لاکھ روپے بلیک میل کر کے اس گروہ نے اس گینگ نے باقاعدہ وصول کیے ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی اے سی پی نیو ٹاؤن بینش فاطمہ نے یہ تصدیق کی ہے راولپنڈی پولیس خواتین سے زیادتی کے معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتی ہے تاہم شہریوں کے استحصال کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی سی پی او محمد احسن یونس انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ اب اس گینگ کو مزید متحرک اور مزید نہیں چلنے دیں گے یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ کسی پر بھی الزامات لگا کر آپ اس کی خاندانی اس کی فیملی زندگی نہ صرف فیملی زندگی تباہ کر دیتے ہیں بلکہ اس کے نجی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے یہ بڑا سنگین واقعہ ہے اس کو رپورٹ بھی ہونا چاہیے اور یہ جو ملزمان ہیں ان کے خلاف تفتیش میرٹ پر ہونی چاہیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ